तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बस सोच समझ कर देना। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मीन राशि वालों यह बना देंगे आपको राजा। जी हाँ, इतिहास बदलने का समय शुरू। जी हाँ, मीन राशि वाले यानी कि पाइसेस साइन के लिए क्या मौके मिलने वाले हैं और कौन आपको राजा बना देंगे, किस तरीके से इतिहास रचने का, इतिहास बदलने का समय आपका प्रारंभ हो रहा है। आपको बता दें, सुख शांति समृद्धि सुख वैभव के स्वामी माने जाते हैं शुक्र, और शुक्र वह ग्रह है जो हमारे जीवन में सुख शांति लाता है, हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्रह हैं। और आपको पता ही है यह कलयुग है और कलयुग में हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं चाहिए। जी हाँ, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं शुक्र से, और शुक्र करने क्या जा रहे हैं अब ये समझ लीजिएगा कि 17 अप्रैल का दिन आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 17 अप्रैल 2025 को शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं। जी हाँ, मार्गी, और शुक्र का मार्गी होना ये हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं प्रदान कर देंगे, राजा के जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देंगे। कोशिश ऐसी हो रहेगी आपकी कि आप जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। देखिए अब हो क्या रहा है समझिएगा। शुक्र कहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय, तो आप देखेंगे शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये है नंबर 12 में बैठे हुए हैं। 12 नंबर की जो राशि होती है वो मीन राशि होती है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र उच्च के चल रहे हैं काफ़ी समय से। जब से मीन राशि में आए हैं तब से उच्च के हैं, पूरा 1 महीना हो लिया है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उच्च के होकर के शुक्र बैठे हुए हैं। लेकिन परेशानी एक है कि अभी ये जो शुक्र हैं ये वक्री हैं। हाँ, वक्री ग्रह रिजल्ट कम देता है और खराब देता है, और जैसे ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ, वक्री शुक्र जब लाभ दे सकते हैं तो मार्गी शुक्र कैसा लाभ देंगे यह आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रह 3 तरह की चाल चलते हैं। एक होती है सामान्य चाल, और एक होती है वक्री चाल, और तीसरी होती है मार्गी चाल। सामान्य चाल, वक्री चाल, मार्गी चाल। सामान्य चाल वह होती है जब व्यक्ति अपनी खुद की चाल पर चलता है, उसे सामान्य चाल कहा जाता है, स्वयं की चाल। और इस अपनी स्वयं की चाल से निश्चित चाल होती है सामान्य चाल, नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड हो जाए उसे कहा जाता है वक्री चाल। यदि सामान्य चाल से कम ना होकर के ज़्यादा हो जाए उसे कहा जाता है मार्गी चाल, जब ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। इतना ही नहीं, और एक ये भी है, वक्री चाल कम तो होती ही है, साथ में उल्टी भी होती है, विपरीत चाल होती है। मार्गी चाल ज़्यादा होती है और सीधी चाल होती है। यानी ये समझिए कि शुक्र इस समय सीधी चाल चल रहे हैं। इस समय नहीं चल रहे, अब चलने वाले हैं 17 अप्रैल 2025 को शुक्र सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे, वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी शुक्र होना यानी किस्मत खुल जाना, भाग्य बदल जाना, ये पूरी तरह से। और कौन कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। और यदि हमारा समझाने का तरीका
आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। लेकिन कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस शुक्र को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र, जिंदगी बदलने का मौका मिलता है, सभी को मिलता है और एक बार जरूर मिलता है और आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, आपको लगता है कि कुछ आप मेहनत भी कर रहे हैं, हर कुछ करके देख लिया, पूरा मेहनत किया, लेकिन पूरा संघर्ष किया, लाभ नहीं मिल रहा, तो आपको अपनी जन्म कुंडली, ये तो ग्रह गोचर के आधार पर कुंडली है, ग्रह गोचर यानी वर्तमान में ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी जन्म के समय ग्रह कहाँ पर बैठे हुए थे, ये कौन बताएगा? आपकी जन्म कुंडली बताएगी। आपको अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर कराना चाहिए। यदि समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं और समस्याएं कम हैं, वो तो लाइफ का पार्ट है, वो चलता रहता है, तो आपको कोई एनालिसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ज़्यादा हैं तो कराएं ज़रूर। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ये निवेदन है आपसे, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। और उसके लिए आपको 2100 रुपये का पे करना होगा यदि अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस कराते हैं। और यदि आप 30 मिनट का कंसल्टेशन चाहते हैं 1100 रुपये, और 60 मिनट का कंसल्टेशन होगा, उसके लिए 2100 रुपये पे करना होगा। ठीक है, बता दिए हैं आपको ताकि चीज़ें सरल हो जाएं। अब हो क्या रहा है ये समझ लें। शुक्र बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, क्या लाभ आपको दे सकते हैं? फर्स्ट हाउस में शुक्र होने से सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है लाइफ में आगे बढ़ने का। यदि आप शुक्र सुंदरता के ग्रह हैं, सुंदरता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में आपका छप्पर फाड़ के लाभ मिलेगा, ज़बरदस्त ग्रोथ, जीवन में तरक्की करेंगे आप। सुंदरता से रिलेटेड जैसे कि आपका ज्वेलरी का काम है, आपका ज्वेलर्स का काम है, मौके अच्छे रहेंगे, आगे ग्रोथ करेंगे, आपको बड़े लाभ की संभावनाएं रहेंगी। साथ साथ आपका कपड़े से रिलेटेड कारोबार है, ये जॉब भी हो सकता है, नौकरी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, व्यापार हो सकता है, या आपका व्यवसाय हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, या आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो भी आप समझें, जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेट कीजिए। ज्वेलर्स का काम, ठीक है, तरक्की मिलेगा। कपड़े का बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपका बुटीक है, तो ये इसमें आपको तरक्की मिलेगा। यदि आपका कॉस्मेटिक से रिलेटेड कारोबार है, कॉस्मेटिक, चाहे ये आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, समझ गए होंगे आप, ठीक है। यदि आपका चांदी से रिलेटेड काम है, चांदी, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। यदि आपका सोने से रिलेटेड काम है, इसमें आपको तरक्की मिलेगा, इसमें आप ज़बरदस्त लाभ कमा सकते हैं। यदि आपका पार्लर आप चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। यानी कि आपका सैलून का काम है तो भी आपके लिए मौके अच्छे हैं, रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। और यदि आपका हो सकता है कोई ऐसा काम करते हैं, कला का काम है, आपका कला से जुड़े हुए हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, तो ये आपके लिए मौके अच्छे हैं। गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, नृत्यकार हैं, ये मौके आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ ये समझिएगा, ये तो शुक्र का इतनी सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही है। यदि आपको या हेल्थ क्लब आप चलाते हैं, हेल्थ क्लब आप चलाते हैं, ये भी आपके लिए मौका है। इसके साथ ही आपका वाणी से रिलेटेड कारोबार है, बोलचाल से रिलेटेड आप काम करते हैं, बोलचाल से रिलेटेड जैसे कि आपका हो सकता है आप कंसल्टेंट हो, वकील हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, या आप
आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, एजुकेशन से रिलेटेड मतलब आप शिक्षक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, अध्यापिका हो सकती हैं, अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या आप किसी कॉलेज के संस्थापक हो सकते हैं। यानी कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी फील्ड है एजुकेशन, तो ये समझिएगा इसमें आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका शुक्र जो है वो दो घरों के स्वामी बनते हैं। एक तो आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं और एक आपके ससुराल के घर के स्वामी हैं 8वें घर के। ये समझिएगा ससुराल से आपका जो संबंध है ससुराल से वो थोड़ा सा कैसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, वो थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। ये थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी, इसलिए थोड़ा सा अपनी ज़बान पर में मधुरता रखें, कंट्रोल रखें, गुस्सा क्रोध इनसे बच रहे। हालांकि गुस्सा क्रोध आपको कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि सूर्य और शनिवार भी बैठे हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा दिला देते हैं, तो थोड़ा अहंकार अहम से बचें, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुस्सा क्रोध से थोड़ा कंट्रोल आप रखें। लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन आपका मधुर रहेगा। जी हाँ, आपका लव पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है, मिलने की सोच रहा है, बातें सही करने की सोच रहे हैं, मिल नहीं पा रहे ईगो के चलते। शक वाली स्थिति बीच में ना पनपने दें। साथ ही ये समझिएगा कि यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपकी लव पार्टनर की तलाश पूरी हो जाएगी, एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिलेगा। साथ ही साथ संतान की तरफ से आपके लिए थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपकी संतान की थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना होगा। खाने पीने पर आप विशेष ध्यान देते रहें, आराम करें। और यदि आपकी संतान का शिक्षा में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप देखेंगे मन लगने लगेगा। आपकी संतान के विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। मीन राशि वाले, विदेश का योग बना हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश में जाकर के जॉब करना चाह रहे हैं, आपका वीज़ा का काम अटका पड़ा है, वीज़ा का काम सोल्व हो जाएगा। विदेश में रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड नहीं बन पा रहा, ग्रीन कार्ड का काम आपका बन जाएगा। कोई इन्वेस्टर की तलाश है, इन्वेस्टर की तलाश पूरी हो जाएगी। कोई सरकारी कामकाज आपका रुका हुआ है, या ये कह सकते हैं आपकी बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, वो मिल जाएगा। साथ साथ आप अपने शत्रुओं को आसानी से पहचान लेंगे। आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। छोटे भाई और छोटी बहन के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े भाई या बड़े बहन से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मित्रों से सावधान रहें। आपका कोई मित्र हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा जाए, ये परेशानी हो सकती है। पार्टनरशिप में आपका काम चल रहा है, थोड़ा उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बिजनेस के क्षेत्र में तरक्की करने का झंडे गाड़ने का समय है। वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। रियल एस्टेट के मामले में सफलता मिलेगा। आपका जो काम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके पूरे होने शुरू होंगे। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कर सकते हैं, काम अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के लिए शुक्र मार्गी का प्रभाव क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। लाइक के रूप में पहली बार वीडियो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारा बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।